हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग एक जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग स्टार पैटर्न प्रिंटिंग को देख रहे थे। और उसमें हम लोग अलग अलग स्टार पैटर्न प्रिंटिंग का लॉजिक देखे। और भी कुछ रह गया है, उसका लॉजिक बाद में देखेंगे। लेकिन वो उसके लिए था जिसको ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग आता है, मतलब कि जो बिगिनर है या फिर जो कोडिंग सीख रहा है या फिर जो सीख चुका है उसके लिए वो प्लेलिस्ट है, वो सीरीज जो था उसके लिए है। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग के लिए, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, जिसमें बिगिनर भी इसको पढ़ सकते हैं या फिर कोई इंटरमीडिएट है वो भी, या फिर कोई प्रोफेशनल है वो भी चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, यानी इस सीरीज़ को देख सकता है, जिसमें हम लोग कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा कि आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ जितने भी टॉपिक होता है उसको पढ़ूँगा, उसको समझाऊँगा। इसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये कोई बुक से नहीं है या फिर कोई ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल एक एक लाइन को किसी बुक से हटा के, यानी कि किसी एक एक लाइन को किसी बुक से लिख के और अपने लैंग्वेज में लिख के मैं एक नोट्स बनाया हूँ। ठीक है, और उसी नोट से मैं आपको ये बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा? प्रोग्राम क्या होता है? तो कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में इसे कहते हैं इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट कैन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, यानी कि प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। ठीक है, जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आगे में पढ़ेंगे, लेकिन जो जानते हैं थोड़ा बहुत सी प्रोग्रामिंग उसको मैं बता दूं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ a+b, जैसे एक वेरिएबल सी लिया और उसमें स्टोर किया a+b और सेमीकोलन, तो ये क्या हो गया? एक इंस्ट्रक्शन हो गया इस सी कंपाइलर के लिए। ठीक है, यानी कि ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन हो गया कि आपको क्या करना है, ए और पी को ऐड करना है और उसको स्टोर करना है किसमें? सी में। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में हर एक लाइन को जो सेमी कॉलन से सेपरेट होता है उसको बोला जाता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है? इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम क्या होता है? इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट कैन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, यानी कि वैसा इंस्ट्रक्शन का सेट जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके, उसे बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है? देन आते हैं लैंग्वेज पे। लैंग्वेज क्या होता है? रियल लाइफ में लैंग्वेज क्या होता है? जैसे हम लोग बात करते हैं तो हमारा लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। तो हम इससे क्या करते हैं? हम अपने इमोशन को शेयर करते हैं, हम अपने आइडिया को शेयर करते हैं। दो, यानी कहने का मतलब कि दो लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है लैंग्वेज। ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटी, यानी कि दो एंटिटी के बीच में एक कम्युनिकेशन का क्या होता है? मीडियम होता है, माध्यम होता है। इस लैंग्वेज हैज ए सेट ऑफ रूल्स, हर लैंग्वेज के पास एक रूल का सेट होता है, यूजिंग विच वी ट्रांसफर आवर आइडियाज, शेयर इमोशंस एंड गिव कमांड टू अदर्स। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का दो एंटिटी के बीच में। एंटिटी मीन्स कि दो लोगों के बीच में, कोई भी दो एंटिटी है, जैसे कि कोई ग्रुप हो गया या फिर कोई संस्था हो गया, तो उसे एंटिटी बोला जाता है। बाकी एंटिटी को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अब इतना मान लीजिए कि एंटिटी मतलब कि दो लोग हैं। तो लैंग्वेज क्या होता है? एक मीडियम होता है दो लोग के बीच में कम्युनिकेशन का, और हर लैंग्वेज के पास एक सेट ऑफ रूल होता है जिसके उसी रूल को यूज करते हुए कम्युनिकेट करता है, और कम्युनिकेट करते हुए अपने आइडिया को ट्रांसफ़र करता है, इमोशन को शेयर करता है, या फिर किसी को कोई कमांड देता है। ठीक है, देन है ईच लैंग्वेज हैज़ वे ऑफ राइटिंग यूजिंग सेट ऑफ रूल, और हर लैंग्वेज को लिखने का भी तरीका होता है, हर लैंग्वेज में लिखने का भी तरीका होता है, और उसमें पढ़ने का भी तरीका होता है, बोलने का भी तरीका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ रूल्स विच हैज ए using which we can write
और बी कैन रीड, या फिर जो भी स्पीक बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर में भी वही है कि हर लैंग्वेज के पास एक रूल होता है, ठीक है, और उसी को फॉलो करके उस लैंग्वेज को सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो लैंग्वेज समझ में आ गया, फिर प्रोग्राम भी समझ में आ गया। देन आते हैं दोनों को कंबाइन करके कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट विथ इट। कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है जो इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। इट हैज सेट ऑफ रूल यूजिंग विच वी कैन गिव कमांड टू कंप्यूटर एंड इट परफॉर्म सम टास्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। इसके पास भी, जो कंप्यूटर का भी लैंग्वेज है, उसके पास भी कुछ न कुछ रूल होता है, और उसी रूल को फॉलो करके हम लोग उसको कमांड देते हैं, और उस कमांड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या है, टास्क परफॉर्म करता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या कमांड देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये टास्क परफॉर्म करता है। और इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाता है, जो इस लैंग्वेज का रूल है उसी के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग सी पढ़ रहे हैं, तो सी का भी कुछ न कुछ लैंग्वेज रूल होगा, क्योंकि सी भी क्या है, एक लैंग्वेज है। देखिए, कंप्यूटर कैन डू टास्क वेरी फास्ट बट वी नीड टू टॉक इन देयर लैंग्वेज एंड इट इज़ पॉसिबल यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर को करने के लिए, कंप्यूटर से कुछ काम को कराने के लिए बस उसको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत होता है, ठीक है, कि आप ऐसे करिए। और उस इंस्ट्रक्शन को कैसे दिया जाता है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप अगर उससे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। और अगर आपको उससे कुछ करवाना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, तो आपको उसी के लैंग्वेज में उससे बात करना होगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही है। अगर आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उससे कुछ वर्क करवाना चाहते हैं, कुछ टास्क करवाना चाहते हैं तो उसी के लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, और उनका लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, आपका C#, जावा, PHP, TC, ये सारे क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और उससे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाया जा सकता है। जो इस लैंग्वेज का रूल है उसके अकॉर्डिंग ही हम उससे कम्युनिकेट करेंगे। कैसे, जैसे कि हिंदी है तो हिंदी का कुछ लैंग्वेज, हिंदी का कुछ रूल है, इंग्लिश का कुछ रूल है, ठीक है। तो उससे उसी के हम हिंदी टॉप अगर में बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी के रूल को फॉलो करते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश के रूल को फॉलो करते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का जो रूल है उसको भी फॉलो करना ज़रूरी है जब हम उसे कम्युनिकेट करेंगे तो, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया कि प्रोग्राम क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, यानी कि ए लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर, यानी कि वैसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में यूज होता है, और उसको यूज करके हम कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। देन आते हैं सी पे। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज सी, सी क्या है तो सी इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डेनिस रिची। कंसीडर्ड एज बेस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आपको सी आ गया तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। देन है फर्स्ट क्रिएटेड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग डेट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। सबसे पहले सी को डेवलप क्यों किया गया था, सी को डेवलप किया गया था सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, सबसे पहले किया गया था। और जब सिस्टम एप्लीकेशन बनाया जाता है सी के थ्रू, तो सिस्टम एप्लीकेशन क्या करता है, डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। सिस्टम एप्लीकेशन डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी को डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए ही किया गया था, लेकिन बाद में ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया, ठीक है। तो सी के बारे में इतना क्लियर है। देन आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, सी इज ऑल्सो नोन एज, सी को और भी तरीक़ा से किया बोला जा सकता है मदर लैंग्वेज। सी को मदर लैंग्वेज बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, कॉमनली नोन एज मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैं बताया कि सी को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस भी माना जाता है, तो उसी तरह से उसको मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है।
यानी कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये मदर होता है। ठीक है, अगर आपको ये आ गया तो और सारे भी आराम से आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हद तक प्रोग्रामिंग का आपको आइडिया दे देता है। ठीक है, देन आता है मोस्ट ऑफ कंपाइलर JVMs कर्नल्स आर रिटन इन C लैंग्वेज। ठीक है, जितने भी कंपाइलर होते हैं या फिर JVM होते हैं या फिर कर्नल होता है वो किस में लिखा रहता है, वो C लैंग्वेज में लिखा रहता है। जितने भी नहीं, लेकिन मोस्टली जो कंपाइलर JVM एंड कर्नल होता है वो C लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो यहाँ से इसका इंपॉर्टेंस पता चलता है और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इस सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए शुरू यूज किया गया था। ठीक है, और तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। देन है प्रोवाइड मेनी कंसेप्ट विच इज यूज इन अदर हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस एंड जावा। बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट प्रोवाइड करवाता है जो दूसरे लैंग्वेज में भी यूज होता है, जैसे कि सी प्लस प्लस में, जावा में सी का कंसेप्ट, बहुत सारा कंसेप्ट यूज होता है जो आप धीरे धीरे देखेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देन है सी को सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, यूज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल प्रोग्रामिंग करने के लिए भी सी का यूज किया जाता है। जैसे सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होता होगा तो वहाँ पे लो लेवल प्रोग्रामिंग का ही यूज होता है। ठीक है, तो इसका यूज लो लेवल प्रोग्रामिंग में भी किया जाता है। यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइसेस, OS, ड्राइवर, कर्नल etc। ठीक है, इसका यूज किया जाता है कोई भी हार्डवेयर डिवाइस को ये तैयार करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। फिर OS बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, ड्राइवर बनाने में, कर्नल बनाने में, जो भी हम लोग यहाँ पे देखे थे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लाइनक्स कर्नल इज रिटन इन C। लाइनक्स का जो कर्नल है वो C लैंग्वेज में ही लिखा गया है। ठीक है, देन इसको क्या बोला जाता है, देखिए इसको बोला जाता है प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल का मतलब क्या होता है, प्रोसीड्यूरल मीन्स ब्रेक द प्रोग्राम इनटू फंक्शन एंड डेटा स्ट्रक्चर। प्रोग्राम को फंक्शन और डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में ब्रेक करना। तो सी में हम लोग फंक्शन भी यूज़ करते हैं और डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि स्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोग्राम को ब्रेक किया जाता है स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, और देन उसको रीयूज किया जाता है। ठीक है, देन आते हैं वेरिएबल एंड फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर ईच। इसमें वेरिएबल और फंक्शन यूज होने से पहले डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, सी सपोर्ट्स दिस फंक्शनलिटी। यानी कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि प्रोग्राम को ब्रेक करिए और फंक्शन और डेटा स्ट्रक्चर में यूज करिए। ठीक है, और वेरिएबल और फंक्शन को पहले डिक्लेयर करिए देन यूज कीजिए। और सी इन दोनों प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखिए नेक्स्ट है मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, फीचर ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लैंग्वेज। सी में हाई लेवल का ही फीचर है, लो लेवल का ही फीचर है। हाई लेवल का फीचर ऐसे बोल सकते हैं कि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का यूज़ करता है, और लो लेवल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, यानी कि इसका यूज़ हार्डवेयर प्रोग्रामिंग में किया जाता है, जैसे कर्नल हो गया, OS हो गया, ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी होता है। और यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े भी थे कि लाइनक्स का जो कर्नल है वो सी में ही लिखा गया है। ठीक है, इसमें देखिए इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर डायरेक्टली, क्योंकि ये लो लेवल प्रोग्रामिंग में आता है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग कहाँ होता है, जो हार्डवेयर का स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। तो सी का यूज लो लेवल प्रोग्रामिंग में होता है तो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर का कंसेप्ट भी सी में है जो आगे पढ़ेंगे। प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू असेंबली। जब हम सी का ये कंपाइलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रोग्राम जो है असेंबली लैंग्वेज में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, देन है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि मतलब कि इसका प्रोग्राम किसी भी कंपाइलर पर जाके कहीं भी लिखिए, कहीं भी रन करवा दीजिए, वो रन करेगा। ठीक है, तो वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। फिर यूज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जो मैं अभी बताया। तो कहने का मतलब है कि ये जो 4 पॉइंट हो गया ऊपर का, ये 3 पॉइंट कि डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर होता है, और असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो ये लो लेवल प्रोग्रामिंग का ये आपका प्रॉपर्टी हो गया। और मशीन इंडिपेंडेंट और यूज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज,
ये दोनों हाई लेवल का हो गया। तो ये देखिए लो लेवल और हाई लेवल दोनों में इसका यूज होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सी का हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सी का हिस्ट्री में आप देखिएगा कि डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरी ऑफ AT&T लोकेटेड इन USA। ये 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। कहाँ किया गया था? बेल लेबोरेटरी में। ठीक है, ऑफ AT&T जो USA में है। ठीक है, इनिशियली डेवलप टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले सी को डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करने के लिए, लेकिन फिर ये मदर लैंग्वेज बन गया दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए और मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया। जो इनिशियली जो भी प्रोग्रामिंग सीखता है उसमें सी सबसे पहले सीखता है इंसान। ठीक है, जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग सीखता है उसमें। देन आते हैं डेवलप टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ प्रीवियस लैंग्वेज लाइक बी एंड सी। सी से पहले बी लैंग्वेज था और BCP लैंग्वेज था, तो इसमें कुछ ड्रॉबैक था, तो उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ही सी लैंग्वेज को बनाया गया है। लेटर इट बिकम्स द मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बाद में ये सब प्रॉपर्टी को देखते हुए ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया, मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया। ठीक है, अब देन आता है यहाँ पे देखिए फीचर ऑफ सी। सी में फीचर क्या है? सिंपल होता है सी, यानी कि लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, जो आप लिखेंगे प्रोग्रामिंग तो आसानी से समझ जाएंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। मशीन इंडिपेंडेंट होता है, अभी हम लोग देख रहे हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, रिच लाइब्रेरी होता है। सी लैंग्वेज के पास लाइब्रेरी जो होता है, लाइब्रेरी फंक्शन, वो बहुत सारा होता है। ठीक है, तो इसका जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या लाइब्रेरी फंक्शन होता है, कौन कौन सा हीडर फाइल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके पास लाइब्रेरी बहुत बड़ा होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, सी लैंग्वेज जो है मेमोरी को भी मैनेज करता है। डायनेमिक स्टैटिक इसको मैनेज करता है, जैसे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे मैलोक कैलोक रीलोक। मेमोरी मैनेजमेंट में जो फंक्शन होता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट भी इससे होता है। इसका स्पीड से ही होता है, फास्ट होता है, कोई कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है। पॉइंटर का कंसेप्ट फॉलो करता है। ठीक है, रिकर्सन करता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्सटेंसिबल है, यानी कि सी लैंग्वेज को हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि इसमें फीचर ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो यही था, ये फर्स्ट वीडियो में इतना काफ़ी है, वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी नोट्स है, तो ये हैंड रिटन नोट्स आप लोग पॉज कर करके इसको चाहे तो इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सी का प्रोग्राम क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और देन देखेंगे उसका कंपाइलेशन प्रोसेस कि सी प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।